नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से रूबरू कराएंगे। कुल्लू से बड़ी खबर आ रही है। कुल्लू में कोहराम तो नदियों का रौद्र अवतार देखने को यहां पर मिला है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाएंगे हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। कुछ ही देर में कुल्लू जाएंगे सीएम सुक्खू। हेलीकॉप्टर से जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि हिमाचल के कई जिलों में तबाही मची है, जिससे लगातार पुलिस प्रशासन का ध्यान यहां पर अटका हुआ है। लगातार मुख्यमंत्री जायजा लेने पहुंच रहे हैं, तो वहीं प्रदेश के कई मंत्री भी जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हिमाचल में लगातार तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सुखविंदर सिंह सुक्खू जाएंगे कुछ ही देर में। अब से कुछ ही देर में कुल्लू जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर लगातार बाढ़ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लोग प्रभावित हो रहे हैं। कुछ ही देर में, अब से कुछ ही देर में कुल्लू जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हेलीकॉप्टर से जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। तो हिमाचल के कई जिलों में तबाही का मंजर देखने को मिला है। लोग यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं। बरसात ने यहां पर अपना कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे साथ कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मनविंदर अरोड़ा, आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कई क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जायजा लेंगे। क्या कुछ स्थिति होगी वहां पर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अभी थोड़ी देर में जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ मैं अभी कुल्लू के भीतर इलाके में खड़ा हूँ। यहाँ पे भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे आके वो जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहाँ उसका निरीक्षण करेंगे। मैं आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी ये जो भीतर का इलाका है कुल्लू का, जो कल सुबह के समय जो इस पूरे इलाके में या पूरे सड़क हुआ करती थी कभी, और ऐसे में अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी जो ब्यास है पार्वती का नदी का जो बह रहा है, और जो पीछे जो तस्वीरें जो देख सकते हैं आप की जो पीछे काफी जो घर है वो पूरी तरह से ढह गए हैं। हालांकि इसमें 2 होटल भी बताए जा रहे हैं कि जिसमें उनके ढहने के जो ढहे हैं, और काफी जो घर है उनके घरों में जो पानी जो अंदर घुस चुका है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो भयावह जो तस्वीरें जो यहाँ की रही होंगी। और उसके बाद जो आज जो पूरे इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ तबाही का मंजर जरूर देखने के लिए आए। कईयों के जो घर है वो इसकी जो पूरी बाढ़ की चपेट में चले गए, और कई जो बहुत दुखी भी हैं लोग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मनाली के बाद ये सबसे बड़ा इलाका है जहाँ पे अब सबसे ज्यादा जो नुकसान जो है पूरे इलाके का हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे काफी भीड़ जो है लोगों की यहाँ पे खड़ी। तो ऐसे में आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं किस तरह की जो तबाही वो इस इलाके में रही होगी। जो ये पूरा क्षेत्र था, ये पूरी जो काफी चौड़ी जो सड़क है वो मणिकर्ण और कुल्लू को टच करती थी। तो आप यहाँ से दूर दूर तक जो है सड़क का नामो निशान नहीं है, और सड़क के जो ऊपर से जो है जो पार्वती जो नदी है वो बह रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर में जो है सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचते हैं और जो बाढ़ जो इस पूरे इलाके का जो क्षेत्र का दौरा करेंगे। हालांकि इससे पहले वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाहौल स्पीति और मणिकर्ण या फिर सैन घाटी गए, या फिर जो मनाली के जो क्षेत्र है उनका दौरा जरूर कर चुके हैं। जी मनविंदर, जिस तरह से वहां पर आसपास के लोग बाढ़ प्रभावित है, उनको कहां पर ले जाया जा रहा है और किस तरह से उनको सुविधा प्रशासन की ओर से मुहैया करवाया जा रहा है? तो देखिए, पहले जिस तरह से ही बाढ़ या जिस तरह से पहले अलर्ट था कि भारी बारिश जो पूरे इलाके में हो सकती, तो पहले से जिला प्रशासन ने लोगों को दूर नदी नालों से रहने की सलाह दी थी। जब जैसे ब्यास और पार्वती नदी का जो जैसे जलस्तर बढ़ा, तो प्रशासन ने जो साथ लगते इलाके वहां से लोग अब उन्हें किसी खास जो अलग अलग जगह पे जो ठहराया गया है, जिनके उनके खाने पीने की जो व्यवस्था की जा रही है। जो जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ यहाँ करीब जो 15 घर जो है वो बाढ़ से प्रभावित हुए बताए जा रहे हैं, और 2 होटल जो इस पूरे घटना में जो पूरी तरह बर्बाद हुए हैं। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जो तस्वीरें जो किस तरह से बह करने वाली तस्वीरें जो यहाँ की रही होगी। हालांकि स्थानीय लोग अभी भी कुछ प्रशासन से जरूर नाराज है, क्योंकि कई जगह सड़कें टूटने से बिल्कुल मदद नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे में प्रशासन से भी हमने बात की, तो प्रशासन की भी यही है कि जितनी जल्दी हो सके सड़क आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और पहुंचेंगे अब से कुछ ही देर में, माफ कीजिएगा। तो चलिए अब खबरों की ओर रुख करेंगे। मानसून की बारिश से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत अपना विकराल रूप दिखा रही है। हिमाचल में बारिश आफत बनकर बरस रही है। देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए।
मॉनसूनी आफत, कुदरत का कहर। नदियों ने लिया विकराल रूप। ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत। पहाड़ से मैदान तक मचा हाहाकार। हिमाचल प्रदेश में बारिश का तांडव जारी है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं बाढ़ ने प्रदेश में तबाही मचा दी है और भारी बारिश से भीषण तबाही लगातार हो रही है। नदियां इस वक्त जबरदस्त उफान पर हैं। बिलासपुर, नाहन, ठियोग, बद्दी, राजगढ़, नालागढ़ में आसमानी आफत ने ऐसा कहर बरपाया कि इंसानी जिंदगी पर सबसे बड़ा संकट आ गया। कुल्लू और मंडी में नदियों के तेज बहाव ने पुल को ही बहा दिया। बारिश ने इस कदर कहर बरपा रखा है कि मंडी में पहाड़ों से आया सैलाब इंसानी बस्ती में घुस गया है और बारिश का तांडव लगातार लोगों के लिए आफत बना हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, रावी नदी ने विकराल रूप ले लिया है। घरों में कैसे सैलाब आ गया। 150 साल पुराना मंदिर जलमग्न हो गया है। नदी के रौद्र रूप में कई इमारतें ढह चुकी हैं। मॉनसून पूरे प्रदेश पर कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पांवटा साहिब में यमुना नदी का सैलाब यमुना घाट पर मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है। तो वहीं ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के विक्टोरिया ब्रिज की हैं, जो काफी डराने वाली हैं। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति है। इस बार प्रकृति काफी कहर बरपा रही है। ये मंदिर भी बाढ़ की चपेट में आ गया है। आधे हिमाचल में बिजली गुल, सड़कें और रास्ते बंद होने से जनता परेशान। 12 से ज्यादा पुल ध्वस्त हुए। रेल और हवाई सेवाएं हुई बंद। 3 दिन में 3 से 4 हजार करोड़ के बीच नुकसान। गाड़ियां नदी के तेज बहाव में तैर रही हैं। 12 से ज्यादा पुल ध्वस्त हो गए हैं। रेल और हवाई सेवाएं भी बंद हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 3 दिन में ही 3 से 4 हजार करोड़ के बीच नुकसान हो चुका है। तो वहीं किन्नौर के भावा खड्ड में भयंकर बाढ़ ने खूब तबाही मचाई। यहां बाढ़ की चपेट में आने से 3 मकान बह गए। तो वहीं मनाली में 4 मंजिला होटल की बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। परवाणु में बादल फटने जैसे हालात, कई वाहन बहने की खबर। फिलहाल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस, होमगार्ड के जवान प्रदेश में बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तो वहीं प्रशासन ने आज भी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का ऐलान किया है। आइए आपको दिखाते हैं देवभूमि में किस तरह हाहाकार मचा है। भारी बारिश से 6 नेशनल हाईवे प्रभावित। 1321 से ज्यादा सड़कें बंद। 12 पुल टूटे। मंडी जिले में 50 साल पुराना पुल बहा। मंडी के पंडोह में भी पुल ब्यास नदी के बहाव में बहा। चंबा के भरमौर में बकानी नाले का पुल रावी नदी में बहा। बद्दी को हरियाणा से जोड़ने वाला मणा वाला पुल टूटा। हमीरपुर के मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे के निर्माण में जुटे कंपनी ने कोट पंचायत के भरवाना गांव के लोगों की समस्याओं को बढ़ा दिया है। इस गांव में आधा दर्जन घरों में सड़क का पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का जनजीवन बेहाल है। इधर स्वार घाट पर भारी बारिश की वजह से सड़कों पर लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ा, जिसकी वजह थी हाईवों पर गिरी चट्टानों और मलबे को हटाने का काम। तो वहीं लैंडस्लाइड के चलते जिले के 3 दर्जन के करीब रूट बाधित हैं। कई मुख्य सड़क मार्ग यातायात के लिए पिछले 48 घंटे से बंद हैं। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में बारिश के नुकसान को लेकर सीपीएस राम कुमार चौधरी ने अधिकारियों के साथ आपातकालीन मीटिंग की और तैयारियों को लेकर रोड मैप तैयार किया गया। राजगढ़ हाबन सड़क के पास ये मौत की तस्वीरें देखिए। कैसे घर के सामने देवदार के पेड़ गिरा। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। राजगढ़ में भी आसमान से आफत बरस रही है।
तस्वीरें देखिए कैसे नदी उफान पर है। पुल पर से बहता पानी का तेज बहाव लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। बारिश से देवभूमि में कोई भी हिस्सा अछूता नहीं है। रामपुर का खंड विकास अधिकारी कार्यालय भी खतरे की जद में है, जिसकी वजह से कर्मचारियों ने सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की है। नालागढ़ की तस्वीरें सरसा नदी की हैं, जो आज विकराल रूप में है। तो वहीं नालागढ़ पुलिस प्रशासन ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले फंसे प्रवासियों का रेस्क्यू किया है। पहाड़ों पर हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जगह जगह एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जो लोगों के लिए भगवान बनकर उनकी जिंदगियों को बचा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी जनता और पर्यटकों से अपने घरों में रहने की अपील की। फिलहाल जनता टीवी भी आपसे ये अपील करता है कि आप अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो चलिए आपको दिखाते हैं आसमानी आफत के बाद की कैसे प्रदेश में हाहाकार मचा है। चंबा नदी की बात करेंगे तो आपको बता दें कि चंबा नदी का भी लगातार विकराल रूप देखने को मिल रहा है। ये 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर चंबा की है। चंबा नदी लगातार उफान पर, नदी का ये विकराल रूप देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर की बात करें तो ये है दूसरी तस्वीर आपकी मंडी से दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 5 सड़क ये अवरुद्ध हो चुका है। लगातार ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो वहीं सोलन की बात करें तो सोलन में लगातार सड़कें धंस गई हैं। पानी की तेज बहाव में कई मार्ग यहां पर बाधित हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बिलासपुर से, जहां पर बिलासपुर में लगातार नदी नाले उफान पर हैं। यहां पर गाड़ी बिल्कुल तिनके की तरह बहती हुई नजर आ रही है। यहां पर नदी नाले उफान पर हैं। तो आपको बता दें कि 5वीं तस्वीर आपको दिखा रहे कोटखाई से और 6ठी तस्वीर आपको कुल्लू से दिखा रहे हैं, जहां पर यहां पर भी खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। आसमानी कहर लगातार अपना रौद्र रूप दिखाता हुआ। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश ने अपना कहर बरपाया है, जिससे बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है और जान माल को नुकसान हुआ है। राज्य में हालात खराब होने के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ट्रक को उफनती ब्यास नदी के तेज बहाव में बहते देखा जा सकता है कि कैसे कागज की कश्ती को तरह। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसे मंजर है। मंडी का ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर में आए सैलाब ने कैसे केदारनाथ की याद दिला दी है। रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से जल प्रलय जैसा मंजर है। मंडी जिले का ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर भी इस सैलाब के आगोश में दिखा। ब्यास नदी और सुकेती खड्ड के किनारे बने इस मंदिर की तस्वीरों ने केदारनाथ की याद दिला दी। अब यहाँ का हाल कैसा है, सुनिए स्थानीय निवासियों से। जितने भी लगते घर है ना साथ के नदी के, तो उनको खतरा हो चुका है और काफी घर तो बह भी चुके हैं। मतलब कुल्लू मनाली से होते हुए सैलाब आ रहा है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी जो पुल है, ये पुराना पुल था, पंचवक्त्र महादेव जी के नाम से इसको जाना जाता था। तो इस पुल को भी प्रॉपरली अब टोटली जिसको बोलते हैं कि बंद हो चुका है। अभी दिक्कत ये आ रही है कि जितने भी साथ लगते घर है, जैसे कि वो आप घर देख रहे हैं, उस तरह के जो घर है ना, उनको प्रॉपर दिक्कत है। और ये जो मंदिर है ना, इसमें बोला जा रहा है कि 95 के बाद अब ऐसा सैलाब आया है, बहुत इतने सालों बाद ब्यास नदी का। सो द थिंग इज कि मुझे नहीं लगता कि जो पहाड़ों की नदी है वो कभी अपना रास्ता छोड़ेगी आने के लिए। तो लोगों को ये जागरूकता रखनी चाहिए कि इतनी नजदीक भी ना जाएं प्रकृति के कि आपको बर्बाद ही कर दे। पूरा प्रशासन, नगर निगम मंडी और इनके समस्त जितने भी कर्मचारी हैं, सब मौके पर यहाँ मौजूद थे और पल पल की जानकारी जो है ये ले रहे थे। लेकिन पानी को तो कोई, बारिश और पानी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इस बार जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बेदम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर बिलासपुर से आ रही। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर की पीएम से अपील। तो आपको बता दें कि प्रदेश को 5,000 करोड़ देने की यहां पर पूर्व मंत्री ने मांग की है। त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी यहां पर मांग की गई है। तो आपको बता दें कि लगातार बीबीएमबी की ओर से केंद्र को लिखे पत्र में जिक्र किया गया है। भाखड़ा बांध को लेकर यहां पर चिंता
जाहिर की गई है। भाखड़ा डैम में अब दरारें आ चुकी हैं, जिसको लेकर यहां पर जिक्र किया गया है। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर की पीएम से अपील है। प्रदेश को 5,000 करोड़ देने की यहां पर मांग है। त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी यहां पर मांग की जा रही है। तो वहीं बीबीएम की ओर से भी केंद्र को लिखे पत्र में जिक्र किया गया है। बारिश के कहर से कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर 1070 नंबर जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। बारिश के कहर से कहीं भूस्खलन तो कहीं बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने डिजास्टर हेल्पलाइन 1070 नंबर जारी किया है, जिसके जरिए तुरंत मदद पहुंचाई जा रही है। जी हां, शिमला स्थित स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है ताकि हर तरफ की स्थिति पर काबू किया जा सके। वहीं शिमला के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि वे कैसे स्थिति से निपट रहे हैं। अब जो टूरिस्ट हैं उनको हम स्टैंडर्ड में केवल एक जहां पर स्नोफॉल वाला एरिया उसको कहूँगा। बाकी अब रोड ब्लॉकेट्स होते हैं, तो रोड ब्लॉकेट्स तो नॉर्मल टाइम में भी कई बार होता है। तो अब हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जायजा ले रहे हैं हेलीकॉप्टर से। तो उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं किस तरह से मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है, जिससे कई इलाके क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन की वजह से ही यहां पर लगातार बारिश हो रही है। 15 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। महाजल प्रलय के बाद मंडी में बारिश का दौर तो थम गया है, लेकिन ब्यास नदी अभी भी उफान पर है, जिसके चलते हालात में कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। बता दें कि भारी बारिश और बाढ़ से 2 लोगों की जान भी चली गई है। लगातार पानी छोड़े जाने के कारण ब्यास नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो वहीं सैकड़ों पर्यटक अभी भी कुल्लू में फंसे हुए हैं। लोगों को करोड़ों का नुकसान पहुंचा है और विद्युत परियोजनाएं भी यहां पर ठप पड़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बीच उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मंडी का दौरा किया और प्रभावित हुई कई परियोजनाओं का भी यहां पर जायजा लिया। और कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस चल रही हैं और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मंडी की सप्लाई हमारे चीफ इंजीनियर साहब जैसे बता रहे हैं कि एक तो ये सामने से जो हमारा ब्यास से है और ये हमारा सारा जो है कल पानी में ढक गया था, और दूसरा ऊहल से सप्लाई है वो भी बंद की हुई है। मंडी में बर्फी अदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिए। देखिए तस्वीर, राजस्व मंत्री मंडी के खलियार, पड़ुआ और मंडी के अलग अलग जगहों पर पहुंची और स्थिति को देखा। हमीरपुर में बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से ने कई गांव में जाकर भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने घर घर जाकर प्रभावित लोगों से उनका हालचाल पूछा और सरकार की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रदेशवासियों के साथ है और राहत कार्यों को तत्परता के साथ अंजाम दिया जा रहा है। तो वहीं विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सीएम सुक्खू से बड़सर विधानसभा क्षेत्र में बारिश से प्रभावित लोगों की मदद की गुहार लगाई है। तो सीएम सुक्खू से मदद की यहां पर लखनपाल ने गुहार लगाई है। विधायक लखनपाल ने क्षेत्र का जायजा लिया खुद भी और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से लगातार यहां पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रदेश क्षेत्रवासियों के लिए घर घर जाकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। हर संभव मदद का भी यहां पर
आश्वासन दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और इसी के बीच सीएम सुक्खू से मदद की अपील भी कर रहे हैं। मंडी में जो तबाही आई उसे हर किसी ने देखा, लेकिन महसूस कुछ नहीं किया। मंडी में डैम से पानी छोड़े जाने के बाद पूरी बस्ती उस पानी में समा गई। पीछे रह गया तो ये लोग आपको शेल्टर में रह रहे इन लोगों का दर्द भरी कहानी सुनाते हैं। मेरा मकान सब कुछ, कपड़ा भी नहीं है मेरे पास, कपड़े तक नहीं है, सब कुछ टूट गया जी। हम जाएंगे कहाँ जाएंगे सर, हम खत्म हो गया सब कुछ। जो भी था सब और डूब गया हमारा, तो कुछ भी नहीं। बच्चे भी बड़ी मुश्किल से हमने घर से बाहर निकाले। हम तो मरे में भी नहीं और जिए में भी नहीं है, इस तरह से हो गए। हम तो बेघर हो गए, हमारे पास ना जमीन रही ना जगह, कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। तो बस कुछ बोल नहीं सकते, कभी जिंदगी में ऐसा देखा नहीं हमने। रात को पानी आ गया तो पूरी बस्ती जितना हमारा गाँव था तो बच्चा भी मां नहीं था मिलना। मैं अपना घर देखूं, अपने परिवार को देखूं कि गाँव की तरफ देखूं। मैंने अपना परिवार छोड़ा, मैं गाँव की तरफ भाग गया। हमीरपुर के कांग्रेस प्रवक्ता एडवोकेट रोहित शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से मुख्यमंत्री का विशेष लगाव और झुकाव है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री ने हमीरपुर के लिए 67 करोड़ की लागत से बने शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। रोहित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दौरे के दौरान करोड़ रुपए की सौगात दी है और जो पिछले 48 घंटों में नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री उसकी स्थिति का भी आकलन कर रहे हैं। चाहे वो पिछले 2 दिन से, चाहे मौसम जैसा मर्जी रहा हो, बारिश जितनी मर्जी रही हो, मुख्यमंत्री स्वयं फिजिकली हर एक स्पॉट पर जाकर के उन्होंने 90% उद्घाटन जो है मौके पर जाके किए हैं। चाहे वो सलासी की बात हो, चाहे वो खटमी पुल की बात हो, चाहे वो वारमोरियल की बात हो, चाहे कॉलेज कैंटीन की बात हो, हर जगह फिजिकली जाकर के उन्होंने लोगों में संदेश दिया है कि वो किस तरह से प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमेशा प्रयासरत हैं और प्रदेश की जनता की तरफ उनका कितना झुकाव और लगाव है। हमीरपुर में ख़ास तौर पे वीर भूमि है, इस करके बहुत समय से जो मांग अटकी चली आ रही थी उसको भी पूरा करते हुए 67 लाख रुपए उन्होंने वार मेमोरियल के नाम से दिया है। तो रुक करेंगे हिमाचल के टॉप 15 खबरों की ओर। पिछले 2 दिन से तो चलिए अब हिमाचल में बारिश के बाद बरपे खौफनाक मंजर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। राजगढ़ के गिरी नदी के तेज तूफान से अब तक नहीं हुआ कोई नुकसान। राजगढ़ में बरसने से नहीं रुक रहे मेघा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर 6 मील के पास भारी मात्रा में हुआ लैंडस्लाइड। खोलों में कागज की कश्ती की तरह बहा ट्रक। किन्नौर में भारी भूस्खलन से नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। शिमला धर्मशाला वाया जुखाल रोड लैंडस्लाइड के कारण हुआ बंद। पांवटा साहिब में खेतों ने लिया तालाब का रूप। बारिश रुकने के बाद भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही ब्यास नदी। सोलन के शमाती में बादल फटने से करोड़ों का नुकसान। सोलन में पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आए 4 मकान और शांति साई मंदिर। पांवटा साहिब स्थित गुजर कॉलोनी में देखते ही देखते डूब गया युवक। सोलन में भारी बाढ़ के चलते क्षतिग्रस्त हुआ पुल। तो वहीं महाजल प्रलय के बाद जलमग्न हुआ पूरा कांगड़ा जिला। सोलन के वार्ड 12 में बिल्डिंग पर गिरा आरसीसी का डंगा। चंबा में भारी बारिश के चलते मुख्य तीसरा मार्ग बंद हो गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी।